बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम असिस्टेंट एसएन जीएडी और पुलिस के पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 34 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये आपके सामने है, ये स्लाइड्स बनी हुई हैं। 90 ये टोटल 102 स्लाइड्स हैं। 92 क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंट सोर्स से मैंने कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट करके। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट शेयर करते हैं तो क्वेश्चन की जो होती है ना, थोड़ी सी साथ बदल जाती है, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। कॉन्सेप्ट पे गौर किया करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, जो अपकमिंग पेपर्स में भी आते हैं। और कल जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया था उसमें से भी काफ़ी पे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके अलावा आप जानते हैं इसका जो पीडीएफ है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। पासवर्ड पीडीएफ डाउनलोड डाउनलोड करने का आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। तो बगैर किसी तखीर के हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये इसका आंसर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, हेपटोलॉजी हम इसे कहते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद में है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स ये इस्लामाबाद में है। प्रे इज द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये लेक बाइकाल है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हम इसको सेल्सियस में देखें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इट डिपेंड्स कि उसने पेपर में सेल्सियस वाला पूछा था या फ़ारेनहाइट वाला पूछा था, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। टू इंसर्ट चार्ट इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट इज यूज, तो ये ऑल्ट प्लस F11 हम यूज करते हैं। सिनोनिम ऑफ डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब होता है इनफेक्ट, इनफैक्ट और इन इफेक्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग है इनफेक्ट में, किसी के इफेक्ट में चीज एग्जिस्ट कर रही हो, ऑल दो वो चीज लीगल ना हो या एक्सेप्टेड ना हो, इसको हम डिफेक्टो बोलते हैं। इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। 22nd रूल इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये बेसबॉल के साथ एसोसिएटेड है। 24 सेकंड रूल होता क्या है कि हाउ मच टाइम अ टीम में पोजेस द बॉल बिफोर अटेम्प्टिंग टू स्कोर अ फील्ड गोल, इट इज आल्सो नोन एज शॉट क्लॉक। इसका नाम भी पूछ सकता है कि शॉट क्लॉक किस गेम के साथ एसोसिएटेड, आप ये भी याद रख लें। हु वाज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1951 टू 1958, तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान। हु इज इलेक्टेड यूएसए प्रेसिडेंट इन इलेक्शंस ऑफ 2024, तो डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बने हैं 2024 के इलेक्शंस में, लेकिन जो करंट प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चार्ज लेना है एज ए प्रेसिडेंट वो 20 जनवरी 2025 को लेंगे। अब डिपेंड करता है कि उसने करंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था या इलेक्शन में जो जीता है सदर का इलेक्शन उसके बारे में पूछा था। मैंने दोनों सिनेरियोस को आपके लिए कवर कर दिया है। पासवर्ड नंबर 1 अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वाशिंगटन। Which Sahabi is mentioned in the Holy Quran? हजरत जैद बिन हारिस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये किस सूरत में है? ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में मेंशन है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, इंडस रिवर। रियल नेम ऑफ हजरत अबू तालिब अब्दुल मनाफ। इन विच ईयर इंडिया सस्पेंडेड आर्टिकल 37 इन कश्मीर, तो ये 5 अगस्त 2019 को सस्पेंड किया था इंडिया ने। ये शेर किसका है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये मोमिन खान मोमिन का है। ये मैथ का क्वेश्चन था, ये आपके लिए सोल्यूशन भी मैंने लिख दिया है, आंसर भी दे दिया है, आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ये सोल्यूशन आप देख लें, यू विल सॉल्व इट। वेयर इज द मकली ग्रेवयार्ड, मकली ग्रेवयार्ड कहाँ पे है? तो ये थट्टा सिंध में है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो केस स्टैमर हैं। चंद्रागोप मुड वॉल्केनो इज लोकेटेड इन, तो ये बलोचिस्तान में है। हिंगोल नेशनल पार्क इन बलोचिस्तान इन पाकिस्तान। पार्ट नंबर 2 टू डाउनलोड पीडीएफ। हु इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो दो का है, ये आप ब्रिक्स पर ही फोकस करें। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से कनाडा और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5th नंबर पे आ रहा है और 5th मेंबर है साउथ अफ्रीका। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू है।
व्हाट इज द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट कितने हैं? ये मैं आपको सामने ट्रिक लिख देता हूँ। मवैम एम जेतन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट ट्रिक बनाया हुआ है। इससे रिलेटेड कितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको आपने विद ट्रिक कैसे याद रखना है, ये ट्रिक के थ्रू ही मैंने आपको ये सारा इधर लिखा है। ये सारा इस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार-बार पीपीएससी, एफपीएससी पूछता है वो इस वीडियो में डिस्क्राइब है। इसी चैनल की जीके ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं। आपने जस्ट वो वीडियो सुननी है, आप खुद ब खुद सारी चीज़ें आपके ज़हन में बैठ जाएँगी। फॉर द टाइम बीइंग हम क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो वो नेपट्यून है। ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड चाइनीज़। इन हॉकी व्हिच कार्ड इज़ यूज्ड टू गिव 5 मिनट सस्पेंशन टू प्लेयर? येलो कार्ड। सिनोनिम ऑफ वोकेशन, वोकेशन का सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम है ऑक्यूपेशन। एहसनुल किसस किस सूरत को कहा गया है? इस सूरह यूसुफ को कहा गया है। नेम ऑफ हजरत अबू बकर बिफोर इस्लाम? अब्दुल काबा। ये कल भी यही क्वेश्चन आया था जो मैंने वीडियो बनाई थी, आज भी रिपीट हो गया है। और आफ्टर इस्लाम का नाम था अब्दुल्ला और इनकी कुनियत है अबू बकर। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? डॉट डॉक्स। हु इन्वेंटेड पास्कल लैंग्वेज? निकोलस विर्थ हैं, इन ये एक स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इन्होंने पास्कल लैंग्वेज इन्वेंट की थी। पासवर्ड नंबर 3। विच वन इज सेपरेट्स यूजर नेम फ्रॉम डोमेन नेम? तो एट द रेट होता है, जिस तरह कि आप ईमेल बना लें सलमान एट द रेट email.com। तो अब आप ये देखें, ये डोमेन नेम है, सॉरी ये यूजर नेम है सलमान और ये gmail.com डोमेन नेम है। कौन सी चीज़ इन दोनों को सेपरेट कर रही है? ये एट द रेट का साइन सेपरेट कर रही है। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कायदे आजम। तो ये 22 दिसंबर 1939 को ऑब्जर्व किया गया था। क्यों किया गया था? कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का इख्तिताम हुआ था, तो योम निजात के तौर पर 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए थे। सीपेक चाइना के किस इलाके से जा मिलता है? ये काशगर शहर है और सिनक्योंग प्रोविंस है। तो ये काशगर सिनक्योंग से जा मिलता है। वो माइट भी किसी में पेपर में एक शहर का पूछ लें या प्रोविंस का पूछ लें, आपको दोनों सिनेरियोस पता होने चाहिए। ओडीगी फोर्ट इज लोकेटेड इन, ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डेट ऑफ वकूफ़ अराफात 9 जिलहज। हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? 7 है। कौम समूद वाज प्रीच्ड बाय हजरत तालिया। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी प्रेसिडेंट। सैफुल्लाह टाइटल टू खालिद बिन वलीद वाज गिवन इन विच बैटल? ये ग़ज़वा मोता में दिया गया। बुक के राइटर का नाम बताना था। बुक का नाम है ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वाज रिटन बाय, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी। फ्रॉम विच मेन्यू पिक्चर इज इंसर्टेड इन द पावर पॉइंट? ये इजर्ट मेन्यू से इंसर्ट होती है। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तन्हा तन्हा इज अ कलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री बाय अहमद फराज। एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन मोर। अगर पहले के बुरे हालात हो, आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपके हालात और बुरे हो, जैसे कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। तो गिव अप द गोस्ट मीन्स, जिसका मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज दे नो लॉन्गर बिलीव दे कैन डू इट सक्सेसफुली। यानी कि आप कोई काम करना है इसलिए छोड़ दें कि आपको यकीन हो जाए कि आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं टू गिव अप द गोस्ट। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश इन विच ईयर? ये अगस्त 1927 में पब्लिश हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनर्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हेडिंग। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, कल की वीडियो में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। आप इसको थारोली स्टडी करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 तो 50.5 है। एवरेज एवरेज का मतलब है 1 से लेकर 100 तक नंबरों को जमा करो, फिर उसको 100 पे डिवाइड करो, ये कितना लंबा बन रहा है। लेकिन मैट्रिक्स के नाम से इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर मैंने यही मेथड विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर निकालना सिखाया है। आप वो मैट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट देखें, इंशाल्लाह आपको फिर पता चलेगा ये कितना आसान क्वेश्चन है। पासवर्ड नंबर 4। विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द डिसीज? इसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। बाबा रहमान इज अ सूफी पोइट ऑफ विच इरा? ये मुगल इरा के सूफी पोइट थे और एक पट्टो जुबान के पोइट थे। मुगल इरा
जब चल रहा था, जब ये इनका टेन्योर है। हैवीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर स्लाइड इन अ शो इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। जिस तरह ये मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ ना, ये मैंने वो ट्रांजिशन इधर फिल वक्त लगाई नहीं, जैसे स्लाइड मूव करते हैं डिज़ाइन के थ्रू, डॉट प्लॉट के थ्रू फिर मूव होती है, तो उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो पावर यही क्वेश्चन था। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे स्लाइड ट्रांजिशन क्वेश्चन में आया था, उसका पूछा गया था होता क्या है, तो अगर ये आया था तो फिर ये था वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन अ शो, अगर स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में पूछा था। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन था तो इसका आंसर यही बनेगा, स्लाइड ट्रांजिशन। आफ़ताब लबे बाम को होना कमें उतारना था, मौत के करीब होना। स्मॉल विश ग्रेट बीस्ट मीन्स, छोटा मुंह बड़ी बात। द कोलोसियम इज लोकेटेड इन रोम इटली, ये है क्या चीज़ है, ये मैंने तारी इसकी ब्रीफ डिटेल बना के लिख दी है, आप इसको स्टडी कर लें। एंटोनिम हो डेलिटेंटिव, डेलिटेंटिव तो इसका एंटोनिम है प्रोफेशनल। डेलिटेंटिव मीन्स अ पर्सन, सॉरी, अ पर्सन हु इज और सीन, ऐसा पर्सन जो किसी सब्जेक्ट में ये लगता हो कि माहिर है लेकिन हो ना, उसको डेलिटेंटिव बोलते हैं, और इसका अपोजिट होगा एंटोनिम प्रोफेशनल। तो ये था आज का पेपर। तो 92 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। पेपर बहुत ही आसान था, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ही कोई मुश्किल बला पेपर आएगा, उस तरह का पेपर नहीं आया। तो जिसने सिर्फ इस चैनल पे मैंने सारे पेपर प्रेजेंट किए हैं वही किए होंगे ना, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएगा। कि बहुत ही इजी सारा पेपर, ऑलमोस्ट 5 पेपर से आया है। इट इज़ वेरी वेरी इजी पेपर। तो कम से कम अगर आपने 1 दिसंबर वाला अगर अब आपने पेपर देना है, 2024 के सारे पेपर्स लाजमी करके जाइएगा, और पास पेपर्स 19 से ऑनवर्ड्स अब तक सारे आपको आने चाहिए। तो आज का जो पेपर आया सारा ही पास पेपर से आया, चंद एक अंदर ब्राइन नाम न्यू क्वेश्चंस आए हैं। तो इट वाज़ वेरी वेरी इजी। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करने में गलती कर गया हूँ, उस तरह पेपर में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।